गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बीईसी भारत एजुकेशन सर्कल। सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमने सब्जेक्ट लिया है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये हम लोग बात करेंगे क्लास 10। ओके, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 चैप्टर होगा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टॉपिक रखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एंड देन एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ linear equations। linear equation into variables। ओके, हमारे पास ये दो टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये हमारा लेक्चर संख्या फर्स्ट। लेक्चर संख्या कितना है बताइए? फर्स्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने आपको कहा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स को जान लेते हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करने हैं। तो एक्सरसाइज है आपका ये 3। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है, इसका सिलेबस क्या है। ओके, सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे सिलेबस। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके क्या मीनिंग है। ओके, देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कौन कौन से हमारे पास मेथड है जिस मेथड का यूज करते हुए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देन हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। ये सारे मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्व करने के। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन कौन से की पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक फाउंडेशन है
फाउंडेशन क्या है? आईआईटी फाउंडेशन। ओके, आईआईटी फाउंडेशन के नाम पर हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आप ध्यान दीजिए कि जितने भी वीडियोस आपके लिए बनाए गए हैं, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि ये सारे लेक्चर्स जो है वो आईआईटी फाउंडेशन, आईआईटी जेईई फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ओके, चलिए चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा गया है कि इक्वेशन कहते किसे, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। तो स्टेटमेंट इन विच टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पे दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे मिला हमको कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसे होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। यदि दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होंगे तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे? ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब ध्यान से देखिए कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसे कहते हैं। बहुत सारे पास हमारे पास टर्म्स होगा। टर्म्स कौन कौन से? तो देखिए टर्म्स लाइक एक्स, वाई, 2x, 2y, एक्सेट्रा। ओके, ये सारे टर्म्स है। आर सेपरेटेड बाय, आर सेपरेटेड बाय, आर सेपरेटेड बाय अल्जेब्रिक साइन। अल्जेब्रिक साइन। अब अल्जेब्रिक साइन में भी क्या चीज देखे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एक्सेट्रा। देन वी कॉल एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कौन कौन से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। तो देखिए 2x प्लस 3y, दिस इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पे 2x एक टर्म है एंड 3y एक टर्म है, और ये दोनों टर्म सेपरेटेड है साइन, अल्जेब्रिक साइन प्लस के साथ। तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, बताइए? ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। यदि ऐसा ही हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो, और ये दोनों एक्सप्रेशन अगर इक्वल हो, दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाए? देखिए कि एक स्टेटमेंट जिसके अंदर दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो एंड वो कैसे होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे स्टूडेंट? देखिए इसे हम लोग नाम देंगे इक्वेशन। क्या नाम देंगे? इक्वेशन नाम देंगे। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इक्वेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि दो एक्सप्रेशन, जैसे कि 2x प्लस का 3 एक एक्सप्रेशन हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू अ नंबर 4, यानी ये दोनों दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये आपस में इक्वल है। तो इस इक्वेशन, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? इसे हम लोग नाम देंगे इक्वेशन। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा गया देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर अदर एग्जांपल हम लोग डाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2y अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू y अपॉन 3। जहाँ पे जब भी दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होंगे तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए कि इक्वेशंस के ये टाइप्स है। जो हम लोगों ने पढ़ा कि इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के ये टाइप्स है, यानी टाइप्स ऑफ इक्वेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टाइप हम लोग इस क्लास में देखेंगे। पहले टाइप का नाम है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या नाम देख लेते हैं स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स। टाइप्स में भी इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही चीज कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन के कौन कौन से टाइप्स है? ओके, तो हम लोग इक्वेशन के टाइप्स के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन के कौन कौन से टाइप्स है। तो सारे टाइप्स को हम लोग एक एक करके पहले मेंशन कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन के टाइप में फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करेंगे। पहले टाइप का नाम होगा
पहले टाइप का नाम होगा लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन किस प्रकार से, देखिए लीनियर इक्वेशन का सिंपल मीनिंग हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए स्टूडेंट बताइए, 1। यानी जैसे देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ही हुआ कि जहां पे वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए, 1। वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए बताइए, यानी पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 1। पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1। एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल का पावर 1 हो जाए एंड उसको इक्वेट कर दे हम लोग किसके साथ, किसी अदर एक्सप्रेशन के साथ, वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है देखिए, फर्स्ट 3/2 x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस माइनस का 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। जब इसको हम लोगों ने आपस में इक्वेट कर दिया तो देन ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया एक लीनियर इक्वेशन के अंदर। ओके, तो जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, अगर वो सेपरेटेड बाय अ इक्वल साइन, देन इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन। ओके, सिंपल सा। अब एक रिमार्क क्या लिखा हुआ है देखिए स्टूडेंट्स, रिमार्क लिखा हुआ है कि अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। एक लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b इक्वल टू 0 वेयर a, जो a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये जो b होना चाहिए यानी a एंड b ये सब के सब कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। कैसे नंबर होना चाहिए स्टूडेंट बताइए, ये सब के सब रियल नंबर होने चाहिए। सिंपल सा डेफिनेशन बताया गया किसके लिए, तो लीनियर इक्वेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने वर्ड यूज किया है पावर, इसी पावर को यदि हम लोग डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्री, तो ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। डिग्री का मतलब हो गया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ पे पावर वर्ड हटा करके यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कि डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। ओके, डिग्री ऑफ वेरिएबल। ओके चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन यानी रूट्स, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे एंड x की जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज निकल के आएंगे एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन और रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यानी द वैल्यू ऑफ, देखिए सिंपल सा डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल एंड सैटिस्फाइज द इक्वेशन। यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो बनाती है इक्वेशन के दोनों साइड को इक्वल एंड सैटिस्फाइड द इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके सिंपल, जैसे देखिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि लिखा हुआ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन से पढ़ते हैं तो हम लोग 2x को यही रहने देंगे, जो x 3 माइनस में है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो नंबर आया x इक्वल टू 3/2, ये 3/2 इस लीनियर इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे या इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट बताइए, ये इसके रूट्स कहलाएंगे या इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। ओके सिंपल सा। चलिए अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट देखिए कि कौन कौन से रूल्स है फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, यानी इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें कौन कौन से रूल्स का पालन करना चाहिए, वो हम लोग रूल्स को लिखेंगे। ओके सबसे फर्स्ट रूल क्या बोला है इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट रूल बोल रहा है कि द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग एक बात कर लेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यदि हम लोग इसमें दो की ऐड कर ले, दो की क्या कर ले देखिए ऐड कर ले, जैसे दो की ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -1 इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन बन गया, ये जो इक्वेशन बन गया
आप ये इक्वेशन कहे तो और ये इक्वेशन कहेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन कहे तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। क्या है स्टूडेंट बताइए, आपस में इक्विवेलेंट है, यानी ये दोनों इक्वेशन हमारे आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट है, सिंपल सा मीनिंग, ओके। यानी आप इक्वेशन में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड यानी बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आप समथिंग यानी सब नंबर को आप ऐड कर सकते हो या सब नंबर को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्या है कि इफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय आपको कौन से नंबर का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है नॉन जीरो नंबर का। देखिए नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगा वो पहले वाले इक्वेशन के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो चलिए इस बात को भी हम लोग सबसे पहले पुष्टिकरण कर ले। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन लिखा है 2x - 3 = 0, यदि हम लोग दोनों साइड अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 2 एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर ले तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा 4x - 6 = कितना, 0। तो ये जो इक्वेशन बन के आपके पास तैयार हुआ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। दोनों एक दूसरे के क्या है बताइए, ये और ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट इक्वेशन, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। हम लोग इक्विवेलेंट को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखें इक्विवेलेंट। आप थोड़ा सा ध्यान रख के इसको सीख लीजिए कि हम लोग जब भी यूज करेंगे इक्विवेलेंट को इस सिंबल से दिखाएंगे, ओके, इक्विवेलेंट है। चलिए अब आगे रिमार्क में क्या लिखा है इसमें देखें कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ऐसी वन सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे स्टूडेंट बताइए, यूनिक सॉल्यूशन, ओके। यानी केवल एक सॉल्यूशन होंगे। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके स्टूडेंट्स।